एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके जो भी डाउट रहेंगे मैया मैया सम्मान योजना को लेके वो सब कुछ आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे मैं देख रही थी, बहुत सारे लोग के बहुत सारे डाउट थे वो इस योजना को लेके, क्योंकि ये योजना जो है जो झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा संचालित की जा रही है और एक ऐसी स्कीम है ये जिसमें फीमेल कैन मतलब जो भी फीमेल्स होंगी 18 से 50 साल तक के, उनको उनके खाते में 7500 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है इसमें तमाम लोग को लाभ मिल चुका है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मतलब ऐसी फीमेल हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आवेदन भी किया था, सब कुछ किया था, बट उनका ये लाभ उनको नहीं मिल रहा है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों आपको लाभ ये नहीं मिल रहा है और क्या आने वाले दिनों में आपको ये लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैं आज जो योजना के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये है मैया सम्मान योजना, जो कि 18 से 50 वर्ष की ऐसी महिलाएं जो कि पिछड़े वर्ग से आती है। ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही रहती, उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता जो कहीं जॉब कर रहा है या जिसकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख से अंदर है सालाना, तो उनके लिए ये योजना लाई जा रही है। क्योंकि इस तरह की महिलाओं में क्या होता है कि वो अपने जीवन यापन के लिए अपना मतलब कुछ कर नहीं पाती हैं, तो गवर्नमेंट इन लोग के ऊपर ध्यान देती है और तमाम तरह की योजनाएं ले आती रहती है। तो इसी तरह मैया सम्मान योजना ले आया गया उनके सम्मान के लिए, जिसमें वो अलग अलग किस्तों में वो मतलब निर्धारित करके एक बार में 7500 रुपए मतलब 3 किस्त एक बार में बना के और 7500 रुपए अकाउंट में भेजने की बात उन्होंने की है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आवेदन हुए थे, मतलब कई लाख में, अगर मैं बात करूं तो 50 लाख में आवेदन इसके हुए थे। 2024 में जिन्होंने इसमें आवेदन किया था उनको अब ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, 8 मार्च से 12 मार्च तक में मतलब 5-6 दिनों में उनको ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पैसा नहीं मिला है। तो आज है 12 मार्च, यानी आज भी आपको पैसा मिल सकता है, लेट नाइट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना आज मिलेगा ना आने वाले दिनों में मिलेगा। ठीक है, रीजन ये है कि उनके कुछ कारणों की वजह से उनका जो भी सत्यापन है वो रद्द कर दिया गया है और उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर अब तक मैं बात करूं कि कितने लोग को ये मिल चुका है, तो ये जो है 3 महीने का जो भी मतलब 6वीं 7वीं 8वीं जो भी किस्त थी ये 25-25 की, वो होली और ईद को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है कि वो सभी महिलाओं के खाते में इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने 7500 रुपए ट्रांसफर करना स्टार्ट हो गया है, जिसमें लगभग झारखंड के सभी सत्यापित योग्य महिलाएं जो भी हैं वो इसका लाभ ले रही हैं। ठीक है, उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में ये पैसा आ जा रहा है। अब बात करें कि ये पैसा जो है जिन किनको नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि जैसे देखिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो तमाम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो उसमें से 80% ऐसे लोग होते हैं जो रियल में उनको जरूरत रहती है। ठीक है, जिनकी आर्थिक सहायता मतलब आर्थिक वर्ग से जो बहुत पिछड़े रहते हैं। बट 20% ऐसे लोग होते हैं जो पिछड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी लगा के इस तरह की चीजों में अपना फर्जी आवेदन करवाते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सख्ती से उनके सारे दस्तावेज को, सारे डॉक्यूमेंट्स को वो चेक कर रही है और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके पास और भी सोर्स है इनकम के, इनके हस्बैंड जॉब करते होंगे या इनके पिताजी जॉब करते होंगे या इनका भाई जॉब करता होगा, इनके घर में ऑलरेडी मतलब ये लोग उस गरीबी रेखा में नहीं है, ये लोग उससे ऊपर है, मध्यम वर्गीय है या उच्च वर्गीय है। तो इस तरह के जो लोग हैं अगर वो भी अपना अप्लाई कर रहे थे तो उनका गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया है। ठीक है, पूरा उन्होंने उनके जितने भी मतलब जो भी उन्होंने आवेदन किया था, जैसे जैसे प्रक्रिया की थी, तो उसको पूरा उन्होंने खारिज कर दिया और अब वो आने वाले दिनों में भी उनको इस किस्त का लाभ नहीं देंगे, यानी कि 7500 रुपए वो उनके अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति इसमें जिस महिला ने अप्लाई किया है वो ऑलरेडी एक अच्छे घर से है, यानी जिसकी की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत है। ठीक है, दृढ़ है थोड़ा, तो इस तरह के लोगों को उन्होंने वंचित कर दिया है। साथ ही साथ ऐसी फीमेल को भी उन्होंने निकाल दिया है जिन्होंने मतलब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स जिनके थे। ठीक है, जो भले ही आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े वर्ग की थी, लेकिन अगर उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे तो उनको भी इससे बाहर कर दिया गया है इस योजना के लाभ से। तो ये तो खैर मैं बात करूं तो ये तो अपनी गलती होती है कि कोई भी आपको प्रोसेस है उसको फिल करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, या जल्दीबाजी में या फिर साइबर कैफे पे भी अगर आप करवा रहे हैं तो आपको
मतलब आप देख रेख में अपनी नहीं करवाते हैं, या थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में जैसे और पिछड़े रहते हैं, तो उनको इतना पता नहीं रहता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अगर किसी योजना का लाभ लेना है तो कैसे चीज़ों को फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह की महिलाओं को भी ये लाभ नहीं मिलेगा, उनके भी डॉक्यूमेंट्स को मतलब इनवैलिड माना गया है, गलत माना गया है, तो इस तरह उनका भी आवेदन रद्द किया गया है। तो बहुत सारी लगभग 50 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया था, और 38 लाख लगभग लोगों को अब तक मिल चुका है, ठीक है। 38 लाख लोगों को 38 लाख प्लस में ही मैं बात करूं तो फीमेल को अब तक इसका लाभ मिल चुका है 8 से लेके 11 मार्च तक। 12 मार्च के दिनों में भी बहुत सारे फीमेल को लाभ मिलने वाला है, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जिनको मैंने बताया कि जो अयोग्य लाभ, मतलब जो लाभार्थी थे वो जानबूझकर अगर अप्लाई कर रहे थे कि वो एक अच्छे फैमिली से थे फिर भी वो अप्लाई कर रहे थे, तो उनको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जिनका डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट, जिन्होंने फिल किया था, प्रोसेस इनकम्प्लीट किया था, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन वो रहेंगे जिनका अकाउंट में आधार उनका नहीं लिंक है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए डायरेक्ट उनको खारिज कर दिया जा रहा है, उनके फॉर्म जो है वो निरस्त कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत देखिए, बहुत दिनों से ये हो रहा है कि आपके खाते में आपका पर्सनल फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें लिंक होनी चाहिए। इससे तमाम तरह की जो है वो जो मतलब जो भी सुविधाएं होती है वो आपके लिए आ सकती हैं, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या गवर्नमेंट के थ्रू हो। तो अगर ये भी मिस्टेक लोगों ने किया था कि उन्होंने अपना आधार कार्ड अपने खाते से नहीं लिंक करवाया था और फॉर्म अप्लाई किया, अपना अकाउंट नंबर डाला और प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, बट अगर उनका आधार कार्ड नहीं लिंक है तो वो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से ये चीज़ें उनकी निरस्त कर दी जा रही हैं, यानी कि हटा दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के लोग का हटा दिया जा रहा है। बाकी आज जो है वो 12 मार्च है, और आज भी बहुत सारी फीमेल के जो है पैसे आने वाले हैं 7500 रुपये। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये एक साथ 3 महीने की राशि आई हुई है, जिसमें 38,34,406 महिलाओं को अब तक उनके खाते में ये राशि भेजी जा चुकी है, ठीक है। और अब तक इसमें मिल गई, लगभग 12 जिलों को इसमें टारगेट करके अब इस तक इसका लाभ भेजा गया है। अगर 12 जिलों में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका किन किन जिलों में इनका लाभ मिल चुका है वो भी आप लोग देखेंगे कि रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, देवघर, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और जामताड़ा, साहिबगंज, सिंहभूमि पूर्वी और दुमका, खूंटी, गोड्डा, चतरा, पाकुड़, इन जिलों में इसका लाभ मिल चुका है। अब बात करें कि जैसे कि ये 3 किस्त आपकी भेजी गई, ठीक है, यानी कि जो भी ये आपकी किस्त थी वो 3 किस्त आपकी भेजी गई है, लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च का, ठीक है। अब इन जिलों में जिनका नहीं आया है तो वो लोग यही समझ लीजिए कि उनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स वो रिजेक्ट हो चुका है किसी ना किसी रीजन से, और अब उनको अगर वो नेक्स्ट कोई भी ऐसी मिस्टेक करते हैं तो उनको ये चीज़ चेत जाना होगा, मतलब ध्यान देना होगा कि वो इस तरह की गलती ना करें, ताकि आने वाली कोई भी योजना में वो अपना मतलब अपनी भागीदारी ना ले पाएँ, अपना हक ना ले पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक का कनेक्शन होता है, पब्लिक अगर गवर्नमेंट को जिताती है तो वो इसीलिए जिताती है कि अगर कोई भी योजना इनके द्वारा संचालित की जाएगी तो हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अगर पब्लिक अपना प्रोसेस इनकम्प्लीट करती है तो उसे इस तरह से निकाल दिया जाता है बाहर, निरस्त कर दिया जाता है। बाकी आपको इसका लाभ मिला या अब तक नहीं मिला है, क्या कुछ है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।